आज तो ये अरमान उसको भेज रहा है हैप्पी बर्थडे वेद। मैम उसका मैम आज ईयर मैम से है स्कूल में मैम, गलत लिखा हुआ है मैम। स्कूल का से बर्थडे है आज। 2-1 की जगह 1-2 लिखा है, 2 जनवरी की जगह 1 फरवरी लिखा है। उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, यस गलत हो मैम, गया। यस मैम। चलो चलो पहले क्लास शुरू करें हम। जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आइज एंड स्टार्ट ओमकार। ओम सायरा, आज मैसेज आपको मिल ही गया होगा गूगल फॉर्म का। यस मैम, गूगल फॉर्म। हाँ, यस अभी मैम। हम क्या करते हैं, गूगल फॉर्म को मैं वेट करूंगी थोड़ी देर, है ना। तो उससे पहले समाचार का है, मैंने आज 2 ही दिन बोले हैं आपको। यस मैम, मैं कर दूं मैम, मैं समाचार कर दूं समाचार को। हाँ देखो, मैं यहाँ पर बता देती हूँ जिन्होंने जैसे ब्रजेश लोधा तो एब्सेंट चल रहा है, उसका तो कुछ है ही नहीं इसमें, किसमें प्रस्तुति में, है ना, व्याकरण प्रस्तुति में। ब्रजेश लोधा का तो एब्सेंट चल रहा है, मैं उसको यहाँ पर एब्सेंट मार्क्स करूँ। इसके बाद गगन मीना भी एब्सेंट है, ड्रा लगाने की जरूरत नहीं है। करण भी एब्सेंट है, करुणा भी एब्सेंट है, मनु लोधा भी एब्सेंट ही जा रही है, पता नहीं आ जाएगी। मयंक को 0 मिलेगा, मयंक को 0 मिलेगा क्योंकि मयंक आता है। पायल तनवर भी एक दिन मुझे फोन पे बोल रही है क्लास में आती नहीं है, पायल आ जाइए, पता नहीं। प्रिंस मीना को भी 0 मिलेगा, प्रियंका मालवीय, राज वाल्मीकि और शीतल मालवीय, इन सबको 0 मिलेगा क्योंकि ये सब क्लास में आते हैं। ये आपका व्याकरण का जो था प्रेजेंटेशन उसमें। चलिए शुरू करेंगे हम। कौन बोल रहा था? चहित। चहित आपका तो हो गया ना समाचार वाचन? यस मैम। हाँ, तो आप किसका बोल रहे थे आज? मैम मैं अंकुश बोल रहा था, अंकुश। अंकुश बोल रहा है, मैं तो नहीं बोल रहा। ओके, आवाज मुझे कुछ ऐसा लगा कि। चलिए अंकुश बोलना शुरू करिए, ऑन करिए माइक। हाँ शुरू करो। यस मैम, शुरू करूं? आपका स्वागत है एक ब्रेक के बाद। अब हम रुक करेंगे स्पोर्ट्स कॉर्नर की ओर। खेल जगत की दुनिया से बहुत बड़ी खबर आती हुई, भारत में ही आयोजित होगा आईपीएल का 14वां सीजन। आईपीएल 2020 का आयोजन यूएई में हुआ था, जो काफी सफल रहा। लेकिन आईपीएल 2021 का सीजन भारत में ही आयोजित होगा। यह सीजन 11 अप्रैल से किया जा सकता है, हालांकि इस पर आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ही आखिरी फैसला लेगी। यह सीजन इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की रोमांचक सीरीज के बाद ही होगा। वह इसका फाइनल 5 या 6 जून को खेला जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर एक ब्रेक के बाद। ठीक है, गुड, हो गया। अब तो मैं रोल नंबर लेके बोलना शुरू करूंगी, अब मैं कोई एक्सक्यूज नहीं दूंगी। यस मैम। चलिए अनिकेत आया है क्लास में, लिस्ट मैम आया हूँ मैम। चलो शुरू करो मैम। 1 मिनट मैम, मैं मोबाइल। अब मैं किसी को नहीं पूछूंगी किसको बोला, मैं तो रोल नंबर वाइज बोलती चली जाऊंगी। हाँ बोलो अनिकेत, शुरू करो। यस मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मैम। 1 मिनट। और दूसरे बच्चे तैयार रहें। मैम करूँ स्टार्ट? हाँ करो। नमस्ते दोस्तों, मैं अनिकेत उपल। मैं अनिकेत आज आप लोगों के सामने एक वापस से एक न्यूज रख रहा हूँ ब्रेक के बाद। दिल्ली में शुक्रवार की शाम को बड़ा हादसा होने से बच गया। राजधानी दिल्ली के इजराइल दूतावास के पास बम ब्लास्ट होने से कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। दिल्ली पुलिस के अनुसार यह ब्लास्ट फुटपाथ के पास हुआ है। इसमें कई कारों का नुकसान हुआ है। ब्लास्ट में कई कारों के शीशे टूटे हैं। इजराइल दूतावास के पास हुए ब्लास्ट की जिम्मेदारी फिलहाल किसी आतंकवादी संगठन ने नहीं लिया है। तो बंद हो गया अनिकेत, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपका वीडियो भी पॉज हो गया है।
चलिए इसको करते हैं। इसके बाद अगला है अनमोल, नहीं है, अरमान शिवरे। अरमान शिवरे, देखिए ऑन ऑफ कर। अरमान शिवरे, ठीक है, 0 भर देती हूँ मैं। चलो, हाँ, माइक इज नॉट सपोर्ट, ये कुछ नहीं चलेगा। आर्यन कलाबत, आपका नंबर है समाचार वाचन के लिए। आर्यन कलाबत, यस मैम। चलिए समाचार वाचन कीजिए। मैम वो तैयार। क्यों तैयार नहीं है? 8-8 दिन बाद क्लास लग रही है, उसके बाद भी बोले तैयार नहीं है। आपके लिए बैठे रहेंगे क्या? रजेश तो आ ही नहीं रहा है, तो एब्सेंट ही डाल देना है इसको तो। भले ही आप लेफ्ट कर दे मयंक का, फिर लेकिन 0 ही दूंगी। मयंक तो आ रहा है क्लास में, एक बार नजर डालूंगी कौन कौन आ रहा है क्लास में, नहीं तो फिर मैम ठीक है। अब आप लेफ्ट भी हो जाएंगे तो भी निकाल के डाल दूंगी 0। हाँ निकित, मैम बोलिए निकित। मैम मेरा लैपटॉप ऑफ हो गया था अचानक से, इसलिए मैं कुछ हाँ कर नहीं पाया, अपने आप में लीव हो गया था। हाँ, मैं अभी मोबाइल से। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कंप्लीट हो गई थी आपकी? नो मैम, थोड़ा सा बचा था। ठीक है, बोल दीजिए। मैम मुस्कान धाकड़ लेफ्ट हो रहे हैं। मैम वहीं से कंटिन्यू करूँ, स्टार्टिंग से बोलूं? नहीं नहीं नहीं, वहीं से कंटिन्यू करो, गीतिका ने भी छोड़ा है, चलो छोड़ दो। हालांकि यह ब्लास्ट कैसे हुआ है, दिल्ली पुलिस अभी इसकी जांच कर रही है। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट हो गई हैं। मेरी जानकारी के अनुसार बम ब्लास्ट में 3 कारों का नुकसान हुआ है। यह ब्लास्ट दिल्ली में उस वक्त हुआ है जब यहाँ बीटिंग रिट्रीट का आयोजन हो रहा था। धमाका स्थल बीटिंग रिट्रीट से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर था। फिलहाल पूरे एरिया को सील कर जांच एजेंसी इसकी छानबीन कर रही है। इस एरिया के सीसीटीवी फुटेज की तलाशी लेकर एरिया में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मैम हो गया। हो गया, गुड। चलो मैं लगा दे रही हूँ निशान, जो बच्चे लेफ्ट हो रहे हैं। मयंक साहू, मुस्कान धाकड़। चलिए गीतिका का नंबर आना था तो गीतिका लेफ्ट हो गई। ओके, कोई बात नहीं, चलो आगे चलते हैं। करण एब्सेंट है, करुणा एब्सेंट है, कृतिका चौहान। मैम आई एम नॉट रेडी। क्यों नहीं है भाई? आप लोग क्या समझ रहे हैं एग्जाम के? मुझे और कोई काम नहीं है क्या? साहिल, यस मैम, मैं भूल गया था मैम, इसलिए मैम मैंने तैयार नहीं की। मैम नेक्स्ट क्लास में मैं पक्का मैम कर ही दूंगा सबसे ही पहले। मैं तो डॉट्स लगा रही हूँ, माइनस तो 100% आप लोगों को करने वाली हूँ। आपका भी यही मैंने बहुत दिनों से देखा है। ये मुस्कान धाकड़, यस मैम। तैयार हैं आप? यस मैम। चलिए शुरू करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ मुस्कान धाकड़। सुबह सुबह में आपका स्वागत है। बात सबसे पहले प्रदूषण की करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी दीपावली की रात दिल्ली एनसीआर में जमकर आतिशबाजी हुई और इसका असर अब नजर आ रहा है। क्योंकि प्रदूषण का स्तर काफी ज्यादा खराब हो रहा है। राजधानी के काफी ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 9 तक पहुंच चुका है और पूरी दिल्ली रात के वक्त दिवाली के पटाखों का प्रदूषण झेलती रही। अब तो दिल्ली में सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। इसीलिए कहा जा रहा है प्रदूषण हटाओ, पर्यावरण बचाओ। शर्म करो, करोड़ों रुपए पटाखों पर बर्बाद मत करो। धन्यवाद। चलिए कुछ निनांशा, अगला नंबर यस निनांशा, मैम। स्टार्ट करो।
मैं निनांशा शर्मा आपका वापस से स्वागत करती हूँ शर्मा न्यूज़ चैनल पे। और अब तक की सबसे बड़ी खबर, देश भर में अब तक 37 लाख से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड-19 का टीका लगाया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को यह जानकारी दी थी। मंत्रालय ने कहा कि शनिवार को टीकाकरण के 15वें दिन 2,06,130 लोगों को टीका लगाया गया और टीका लगाने के बाद प्रतिकूल के 71 मामले सामने आए। मंत्रालय ने एक बयान में कहा, अंतिम रिपोर्ट के अनुसार टीका लगवा चुके स्वास्थ्य कर्मियों की कुल संख्या 37,06,157 है। आगे की न्यूज़ हम जानेंगे एक ब्रेक के बाद। तब तक हमारे साथ बने रहिए शर्मा न्यूज़ चैनल पर। गुड, वेरी गुड, गुड। पलक, अगला नंबर पलक। यस मैम। मैम आवाज आ रही है? मैम आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। मैं पलक आज आप सभी को ये बताऊंगी कि इन दोनों लोग अपने मन को स्वस्थ बनाने के लिए क्या कर रहे हैं। अपने मन को स्वस्थ रखने के लिए अब मनोवैज्ञानिकों के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको गाय के पास जाना चाहिए। हालांकि हमारे यहाँ ये फॉर्मूला बहुत पुराना है। हम सब ये जानते हैं जो हमारे पास जो मौजूद है, हमने कभी उसको नहीं समझा। हमारे देश में जो भी है, हमने कभी उसका महत्व नहीं समझा। आप अपने आसपास गौशाला या फार्म के पास जाकर गाय को गले लगाना है। ऐसा करने से आप अपने मन से उदासी, स्ट्रेस, डिप्रेशन दूर कर सकते हैं। विदेश में ये ट्रेड बहुत है और इसे काउ कडलिंग के नाम से जाना जाता है। अमेरिका में कई डेयरी फार्म्स काउ कडलिंग की सेवाएं दे रहे हैं। अब इंसानों से जब ये कहीं गाय को लगाते हैं तो उनका स्थिति इनके दिमाग को शांत कर देती है। मेडिटेशन, ध्यान के दौरान भी दिल की धड़कन धीमी हो जाती है। मनोवैज्ञानिक के मुताबिक आपको गाय के साथ वक्त बिताने से आत्मविश्वास बढ़ता है और मन से छिपे डर दूर हो जाते हैं। अमेरिका में लोग करीब 22 मिनट की थेरेपी के लिए 22,000 चुका रहे हैं। इस थेरेपी को एक नया नाम दिया है काउम्यूनिकेशन। आप अंग्रेजी में देखते हैं कम्युनिकेशन, पर उन्होंने कर दिया काउम्यूनिकेशन, मतलब गाय के साथ संवाद। दूसरे देश में अगर हम किसी की तारीफ करते हैं तो ये कहते हैं ये तो गाय की तरह सीधा साधा है। हमारा भारत एक अकेला ऐसा देश है जो गाय को माँ का दर्जा दे रहा है। लेकिन अब ये गाय लोगों का स्ट्रेस कम कर रही है। ठीक वैसे ही जब आप अपनी माँ की गोद में सर रखकर लेट जाते हैं, तब सारी दुनिया के दुख दर्द आप भूल जाते हैं। अब गाय भारत में ही नहीं बल्कि जगत माता बनने की राह पे जा रही है। धन्यवाद। गीतिका साहू, आप ज्वाइन कर रहे हैं? गीतिका साहू। यस मैम। आपका तैयार है? यस मैम। आपकी तैयारी है? मैम वेडनेसडे। ठीक है, तो जो भी अच्छा वेडनेसडे को प्रेजेंट करेगा उसका मैंने माइनस पक्का तय कर लिया है। आपका रोल नंबर आया, आपने नहीं कर पाया, पक्का माइनस है। प्रखर मोदी, प्रखर है आज? नहीं है। प्रणव ने उस दिन प्रेजेंट कर चुका है। हाँ। प्रिंस मीना माइक ऑन भी करेंगे कि नहीं? ना तो आपकी प्रेजेंटेशन हुआ व्याकरण का, ना आपका ये हुआ। क्या बोलना चाह रहे हैं? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं यहां पर लगा देती हूं कि आपके 0 है। प्रियंका मालवीय नहीं आया। ऋषिका, राज भी नहीं है। चलो ऋषिका। यस मैम। शुरू करो। आप सभी का स्वागत है फिर से आज तक न्यूज चैनल पर। मैं आपके साथ ऋषिका आपको देश दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें बताऊंगी। अभी एक बड़ी खबर आ रही है, हेल्थ पर सरकार का फोकस है। बजट में आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का ऐलान किया।
ऐलान हुआ। कोरोना संकट ने केंद्र सरकार को सजग कर दिया है। उम्मीद की जा रही थी कि बजट में सरकार स्वास्थ्य में सुधार के लिए बड़े ऐलान कर सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2021-22 के बजट के लिए हेल्थ सेक्टर को लेकर बड़ा ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि इस योजना के लिए 64,180 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसे अगले 6 वर्षों में खर्च करने का प्लान है। इसके अलावा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को मजबूत भी किया जाएगा। इसी के साथ सरकार की ओर से WHO के स्थानीय मिशन को भारत में लॉन्च किया जाएगा। वित्त मंत्री ने बताया कि स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट को 137% तक बढ़ाया गया है। इस साल स्वास्थ्य का बजट 64,000 करोड़ से बढ़ाकर 2,23,000 लाख करोड़ कर गए हैं। ब्रेक के हाँ, मयंक साहू, माइक ऑन करो। गुड, चलो 0 पक्का इंतजाम कर रहे हैं। इसके बाद समृद्धि। यस मैम। मैं समृद्धि साहू आज तक से आपके सामने एक बड़ी खबर ला रही हूँ जो कोरोना वैक्सीन के बारे में है। कोरोना वैक्सीन के लिए सरकार ने खोला खजाना। 35,000 करोड़ का फंड का ऐलान। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021 से 22 में कोरोना वैक्सीन के लिए विकास के लिए 35 करोड़ रुपए के भारी भरकम फंड का ऐलान किया है। इस फंड का इस्तेमाल देश के कोरोना वैक्सीन का विकास करने के लिए जाएगा। वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि आज भारत में 2 वैक्सीन उपलब्ध है, जिससे हम अपने देश के नागरिकों के जीवन की रक्षा कर रहे हैं। हो गया? यस मैम। एक इसने बीच में ज्वाइन किया है, किसने? प्रखर मोदी। यस मैम। चालू करिए। यस मैम। बोलिए। नमस्कार, मैं प्रखर मोदी आज आप सभी के समक्ष बहुत जरूरी सूचना लाया हूँ। दरअसल केंद्रीय जांच ब्यूरो जो कि सीबीआई है ने शुक्रवार 22 जनवरी 2021 को कैम्ब्रिज एनालिटिक जो कि एक कंसल्टिंग कंपनी है और साथ ही ग्लोबल साइंस रिसर्च लिमिटेड पे केस दर्ज किया है। आपको बता दें कि यह दोनों कंपनी ब्रिटेन में स्थित है। दरअसल इन पे केस दर्ज करने की वजह यह है कि इन पे केस दर्ज करने की यह वजह है कि इन्होंने 5 लाख से भी ज्यादा भारतीय फेसबुक यूजर्स का डेटा चुराया है। इस मामले की जांच 2018 से चल रही है। हम आपको यह भी बता दें कि जब भारत में चुनाव हो रहे थे तब चुनावों को प्रभावित करने के लिए इस चुराए गए डेटा का इस्तेमाल किया गया था। हम आपसे मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड, चलिए नेक्स्ट है सर्वज्ञ। यस मैम। स्टार्ट। आप सभी का स्वागत है एचपी डेली न्यूज चैनल पर, जहां पे हम आपको रोज की ताजा खबरें सुनाएंगे। आज की ताजा खबर आ रही है हमारी राजधानी भोपाल से, जिसमें हमें बताया गया है कि राजधानी के बीचों बीच हो रही है जहरीली खेती। कुछ लोग यहाँ पर भोपाल के बीचों बीच एक खेती कर रहे हैं, जिसमें वो गंदे नाले का पानी से खेती कर रहे हैं और इसको ये ठेले वाले के जरिए गली गली में पहुंचा रहे हैं जहरीली सब्जियां। कोरोना काल में अगर ऐसी सब्जियां लोग खाएंगे तो उनकी इम्यूनिटी पे बहुत असर पड़ेगा। इससे पुलिस इन पे जांच कर रही है। साथ ही में अभी अगली न्यूज आ रही है खरगोन से कि वहां पर अवैध हथियारों की फैक्ट्री पकड़ी गई है, जहां पर सूत्रों के मुताबिक 27 पिस्टल और 2 कारतूस बरामद हुई हैं। पुलिस उनकी जांच में अभी भी चालू है। अब
आपसे हम मिलेंगे एक ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ एसपी न्यूज चैनल पर। थैंक यू मैम। सत्यम। मैम मेरा रेडी नहीं है। शीतल एब्सेंट है। वेद। यस मैम। आप देख रहे हैं मुनमुन टीवी। आज हम बात करने वाले हैं वैक्सीन डिप्लोमेसी के बारे में। शुरुआत में जैसा आप सब जानते हैं कोरोना का कोई इलाज नहीं था, पर अब कुछ देशों के साइंटिस्ट ने कोरोना की वैक्सीन बना ली है, जिसमें हमारा देश भारत भी शामिल है। आज हर देश को वैक्सीन की ज़रूरत है, क्योंकि वो एक चीज़ है जिससे वो अपने देश के नागरिकों को बचा सकते हैं। चाइना और इंडिया ने दोनों ने वैक्सीन बना ली है, पर चाइना इस वैक्सीन को बेचकर पैसे कमाना चाहता है। हमारे पड़ोसी देशों से पैसे के दम पर संबंध बनाना चाहता है, और पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल जैसे देशों को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है। पर अभी पूरी दुनिया में कोरोना फैलने के कारण चाइना से सब नाराज हैं। भारत इसी कोरोना की वैक्सीन के द्वारा चाइना को पीछे छोड़कर बहुत आगे अपनी सॉफ्ट पावर को बढ़ा रहा है। वैक्सीन डिप्लोमेसी के द्वारा भारत सबसे पहले अपने पड़ोसी देशों को पाकिस्तान के अलावा कोरोना की वैक्सीन दे रहा है, वो भी फ्री में, मुफ्त, जिससे पूरी दुनिया में ये मैसेज पहुंचे कि भारत प्रॉब्लम आने पर अपने बड़े भाई जैसे सबकी मदद करता है। आज की दुनिया में 60% दवाइयाँ भारत ही एक्सपोर्ट करता है। इस तरह वैक्सीन डिप्लोमेसी के द्वारा भारत नेपाल जैसे कई देशों की हेल्प भी कर रहा है, और एक सॉफ्ट पावर के रूप में अपने आप को पेश कर रहा है। बने रहिए हमारे साथ पुनपुन टीवी पर। अब आपसे मिलते हैं अगले ब्रेक के बाद। बहुत अच्छा। वेदांती। यस मैम। शुरू करें। नमस्कार। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जी न्यूज पे। मैं हूँ वेदांती गुर्जर। कोरोना से लड़ाई में कामयाबी की खबर। अमेरिका में चूहों पर कोरोना की वैक्सीन से सफल प्रयोग का दावा। अमेरिका से कोरोना को लेकर राहत भरी खबर आ रही है। अमेरिका की प्रिटिसर्व यूनिवर्सिटी में वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि चूहों पर कोरोना की वैक्सीन के सफल प्रयोग। मिलते हैं आप सबसे अगले ब्रेक के बाद। ये मयंक साउथ को 25 बच्चे आ गए। बोला है अभी बस ये। चलो ठीक है, मैं गूगल फॉर्म दे रही हूँ। ओके, गूगल फॉर्म शेयर कर रही हूँ। हम कितने क्वेश्चन होंगे? यस मैम। क्वेश्चन है 5 मिनट्स के लिए। हम कितने? 10 क्वेश्चन है 5 मिनट्स के लिए। ओके मैम। देखिए पहुंच गया, टाइम भी शुरू हो गया। चलो करो शुरू।
यार वापस से भेज देंगे क्या एक बार? भेज दिया, दोबारा भेज दिया। स्टार्ट करो। मैं ओपन करके रखती हूँ, बस देखते हैं होंगे कितने। मैम मैं क्लास से लीव हो गया था, लिंक खुल ही नहीं रहा मैम मेरा, इसलिए मैं वापस से आया। फिर से भेज देती हूँ। चलो ठीक है। यस मैम, मिल गया, थैंक यू। मैं देख रही हूँ आप लोगों का रिस्पॉन्स, में देख रही हूँ कितने लोगों के आ रहे हैं। मैम हाँ मैम, ये वाला क्वेश्चन है मैम, किस वाक्य में उपयुक्त चिन्ह का प्रयोग हुआ है मैम, उसमें करना क्या है? कौन सा क्वेश्चन नंबर? मैम क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा उसमें। उपयुक्त वाक्य में, वाक्य नहीं मैम, वाकत लिखा है उसमें कुछ। अच्छा वाक्य में है, ओके सॉरी यहाँ गलत हो गया। किस वाक्य में उपयुक्त चिन्ह का प्रयोग हुआ है, मतलब जो विराम चिन्ह है किसमें सही विराम चिन्ह लगा हुआ है, वाकत हो गया, सॉरी। किस वाक्य में उपयुक्त चिन्ह लगा हुआ है, मतलब विराम चिन्ह का किसमें सही प्रयोग हुआ है, ये इसमें से चुनना है, ठीक है।
16 रिस्पॉन्स मेरे पास आ गए हैं। 22 मतलब अभी 6 रिस्पॉन्स और आना है। मैम हो गया। 5 रिस्पॉन्स और रह गए। ट्वेंटी 21 हो गए, एक और रिस्पॉन्स रह गए। पूरा आ गया ना रिस्पॉन्स। यहाँ पर मैं रिस्पॉन्स में एक बार मैं देख लेती हूँ टोटल स्टूडेंट कितने हैं। 23 है, इंक्लूड मी ना सायरा? यस मैम। ओके यस मैम। यहाँ पर रिस्पॉन्स वो करना बंद कर देती इसको। चलो अब वापस आ जाती हूँ मीट पर। 23 रिस्पॉन्स कैसे आ गए हैं? यहाँ तो मैम टोटल किसी ने 2 बार दे दिया होगा। नहीं, 2 बार तो हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। मैम कोई भर के चला गया होगा। ओके ओके ओके, हाँ लेफ्ट करना तो शुरू हो गए बहुत सारे लोग। अभी तो 7 मिनट्स हैं। ठीक है, जिन बच्चों ने बोला है कि आज मैं नहीं कर पाया हूँ तो मैं देखती हूँ, माइनस करके दूंगी। अनमोल गुर्जर आया ही नहीं। अरमान एंड आर्यन बोले नहीं कर पाए हैं। गीतिका भी नहीं कर पाई है। उसके बाद कृतिका, साहिल, मयंक तो आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। शायद वो वेट कर रहा होगा कि कब लिंक आ जाए तो मैं कर लूँ काम। हो सकता है मयंक ने दिया हो इसमें। बहुत बात का 0 प्रिंस है, सत्यम है। चलिए आज ये तो आपका कंप्लीट हो गया। ओके, ये आपका कंप्लीट हो गया है। ग्रामर कंप्लीट हो गई मैम। हाँ बोलो मैम हम लोगों का मैम गूगल फॉर्म रह गया है मैम, जो हाँ, हमने वही प्रेजेंटेशन दी थी। आगे मैं वही बोलने ही चाह रही हूँ ना, मैं जाने आ रही हूँ उस पर। इसलिए आपके उसमें जो कॉन्फिडेंस वाले उसमें कई बच्चों के मार्क्स बढ़े नहीं है तो ठीक है। वेडनेसडे को हम जिन बच्चों का गूगल फॉर्म रह गया है उन बच्चों का गूगल फॉर्म करेंगे। ओके, इसके बाद अगला स्टेप जो हमारा होगा, ठीक है ना, तो रिवीजन शुरू करेंगे हम। नहीं 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 नहीं, अभी रिवीजन कैसे? वो टोपी वाला पार्ट पड़ा हुआ है ना। यस मैम, वो टोपी की नेक्स्ट अपना टोपी वाला पार्ट को खाली हमारा एक प्रोजेक्ट तैयार हुआ है। ठीक है ठीक है ठीक है, 1 वीक उसको रखेंगे। 1 वीक के बाद आप लोग अपना काम करके उसका प्रेजेंटेशन डे 1 दिन रख लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा रिवीजन शुरू कर देंगे। दीक्षा और टाटा ऐसे ना कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रास हैं। और कोई यदि व्याकरण में कुछ समझ नहीं आ रहा है,
अब जैसे आपके पास सिलेबस पहुंचेगा तो उसमें बहुत कम व्याकरण दिखेगा आपको, लेकिन कुछ व्याकरण हम आपके पाठ के आधार पर भी लेंगे। पाठ के आधार पर कुछ ऐसे आएंगे तो वो हम अलग से आपको बता देंगे। जैसे पाठ 1 में अलंकार है, मैंने आपको उसमें नहीं दिखाया अलंकार, मुहावरे हैं, बहुत सारी चीजें। विज्ञापन आप लोगों का तैयार हो गया था? नो मैम। हाँ? हाँ, तो विज्ञापन का भी एक बार कर मैम लेंगे। मेरे लगभग तैयार हो गए मैम विज्ञापन। हाँ, तो विज्ञापन भी तैयार करेंगे। अभी हमको 2-3 चीजें करनी है। एक दिन मैम एनुअल एग्जाम का सिलेबस हमें कितने दिन में मिल जाएगा? मालूम नहीं कितने दिन मिल जाएगा, हम लोगों से तो ले लिया गया है। 2 मार्च से एग्जाम है आपके, है ना? मैम डिस्क्रिप्टिव मैम ऑनलाइन होंगे? ये नहीं बता सकते, ऑनलाइन होंगे कि नहीं होंगे ये नहीं बता सकते। डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होंगे, उसमें से ये तो पता है कि 2 गूगल फॉर्म से होंगे और आधा 18 मार्क्स का होता है ना, आधा गूगल फॉर्म, आधा डिस्क्रिप्टिव हो सकता है कि आपका कैसे होगा। अभी हाँ, किसको पहले बोलना है? पहले बोलो। सायरा। यस मैम। मैम आपने आत्मकथा भी नहीं सुनी? क्या नहीं सुना है? आत्मकथा। ठीक है, मैं याद दिलाते रहना मुझे, मैं सुनती रहूंगी और डाउट देखती रहूंगी। 2-2, 3-3 चैप्टर दीक्षा से। दीक्षा आप लोगों ने सब लोगों ने डाउनलोड कर रखा है? यस मैम। दीक्षा पे बहुत अच्छा दिया हुआ है ना? ठीक है ना? हम उससे पढ़ाई। बहुत मैम अच्छा। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा मतलब? मैम विज्ञापन या फिर वो अभी तो पहले नेक्स्ट वेडनेसडे को तो एक बार हम इन सबका देख लेंगे। ये 2-4 बच्चे हैं करके लाएंगे तो ठीक है। माइनस मार्किंग तो इनकी होगी, ऐसा नहीं है कि माइनस मार्किंग नहीं होगी। माइनस मार्किंग तो इनकी होगी क्योंकि लोगों ने 8 दिन बाद भी इनका ये रवैया है तो फिर गलत है, उनको एक्स्ट्रा टाइम क्यों दिया जाए। और उसके बाद हम टोपी पाठ का आप लोगों के पास जिन बच्चों का हो गया है तो शायद से आप लोग देखें, सब टॉपिक लेकर आए वेडनेसडे को, और फिर नेक्स्ट वीक मंडे एंड वेडनेसडे दोनों दिन हम इसका कर लेंगे कि क्या क्या कौन कौन करेगा। पूरी तैयारी के साथ एक बार हमारे पास पूरा नोट करा देंगे टॉपिक का, ठीक है। उसके नेक्स्ट वीक में हम विज्ञापन ले लेंगे, आत्मकथा ले लेंगे, ठीक है। और ग्रामर में कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार का डाउट है तो वैसे आज का तो डिस्क्रिप्टिव पेपर जो आज का गूगल फॉर्म तो बहुत सरल बनाया था। यस मैम। क्वेश्चन को घुमाया जरूर है लेकिन सरल है, ठीक है ना। मार्क्स कब तक रिलीज हो जाएंगे? और सब्जेक्ट रिलीज कर दिए गए क्या? नो मैम। अभी कोई सा भी इसके नहीं करे जाएंगे, एग्जाम वाले रिलीज नहीं किए जाते, कर दिए जाएंगे, ऐसा बात संस्कृत का हो गया। यस मैम, संस्कृत का हो गया। कर दिया मैम। नहीं, अभी हम नहीं कर रहे। हमारे पास जब एग्जाम सेल से आ जाएगा ऑर्डर कि हाँ कर दो तो मैं कर दूंगी, ठीक है ना। और कुछ पूछना है? मैम पूरा आएगा? हाँ, पूरा ही आएगा। मैम अभी ये जो टेस्ट चल रहा है मैम, इसमें अभी आपने गूगल फॉर्म करवा दिया और मैम कोई और सा टेस्ट होगा अभी? नहीं, हिंदी का हो गए ना, व्याकरण प्रेजेंटेशन हो गया, समाचार वाचन हो गया और गूगल फॉर्म हो गया, तीनों हो गए। 20 मार्क्स का तो प्रेजेंटेशन था आपका, 20 मार्क्स का प्रेजेंटेशन था आपका। व्याकरण का प्रेजेंटेशन 20 मार्क्स का इसलिए रखा क्योंकि गूगल फॉर्म अभी बहुत सारे बच्चों के गूगल फॉर्म के भी नहीं हुए ना, तो वो भी मार्क्स उनको देना है हमको प्रेजेंटेशन के बाद। न्यूज़ कितने मार्क्स की थी? हाँ, न्यूज़ कितने मार्क्स की थी? 10 मार्क्स की, 10 मार्क्स का गूगल फॉर्म, 10 मार्क्स की न्यूज़ और 20 मार्क्स का व्याकरण प्रेजेंटेशन। वो थोड़ा लंबा था ना आप लोग का, तो 20 मार्क्स का था हमने। मैम मुझे अलंकार में थोड़ा सा डाउट है। अलंकार में क्या डाउट है? पूछो पूछो, बताएंगे। मैम यमक अलंकार और श्लेष अलंकार में अंतर क्या होता है? देखिए, यमक का मतलब होता है जुड़वा, श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ।
यमक अलंकार में एक ही शब्द 2 बार प्रयोग होता है, ठीक है ना। यमक अलंकार में एक ही शब्द 2 बार प्रयोग होता है और उनका अलग अलग अर्थ होता है। जैसे वो कौन सा है, कनक कनकते सौगुन मादकता दिखाए, है ना। अब कनक कनकते माने दो, कनक कनक 2 बार आए, एक बार कनक माने धतूरा, एक बार कनक माने सोना, इनके अर्थ में आ रहा है। लेकिन श्लेष अलंकार में शब्द एक ही बार आता है, उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, मोती मनुष्य और आटा, 3 के अर्थ में पानी अलग अलग अर्थ दे रहा है। पानी एक ही बार शब्द आया, पानी शब्द एक ही बार आया, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। पानी का अर्थ मोती के लिए चमक है, मनुष्य के लिए सम्मान है, चून साधारण जल का अर्थ दे रहा है। हुआ क्लियर? यस मैम। शब्द एक ही बार आता है लेकिन उसका अर्थ अलग अलग होता है। मैम मुझे उत्प्रेक्षा अलंकार बिल्कुल भी समझ नहीं उत्प्रेक्षा आ रहा। अलंकार में किसी भी वस्तु को मानो, जनु जानो, इस तरीके से हम उस चीज को मान लेते हैं कि ये ऐसा है। मानो सोता हुआ सागर जगह से मान लेते हैं उस चीज को, किसी वस्तु को हम कोई चीज मान लेते हैं। मनु मानो जनु जानो ऐसे शब्द आते हैं। उपमा में हम उसकी समानता दिखाते हैं, में उपमान की समानता दिखाते हैं। कोमल सी, सा सी से। रूपक में अभेद्य हो जाता है, मैंने उनमें कोई भेद ही नहीं रहता। जैसे चंद्र खिलौना, वो अभेद्य हो गया, चंद्रमा खिलौना ही है, अभेद्य। और बोलिए। चलिए, और भी बीच में आप लोग पूछते रहिए, प्रेजेंटेशन के बीच में भी आपको तैयारी रखिए, उसमें आप लोग पूछते रहिए कि क्या क्या हमको जहाँ पर तैयारी चल रही है